तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें आपकी कौन सी मेथड है, वही आपको क्या सॉल्व करना है, रैखिक समीकरण ही हल करना है। जैसा कि हम लोग पीछे से अभी हल करते हुए आए हैं कि हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, रैखिक समीकरण। तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी क्या हल करना है, रैखिक समीकरणों को हल करना है। ठीक है, और रैखिक समीकरण हल करने की कौन सी विधि है आपकी इसमें, विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है, जैसा आपकी विलोपन विधि थी ना, तो विलोपन विधि से काफी इजी ये विधि है। ठीक है, बस आप जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 बताऊं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अगर आपको हर मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 सही तरीके से बन जाता है तो आप सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आप यहाँ लिखिएगा कि दिए गए समीकरण, ऐसा लिख सकते हैं, दिया है। क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो वेरिएबल दिए गए हैं ना x और y, मतलब पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम जब आप विलोपन विधि को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपको क्या करना है। देखिए जैसे ही मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा तो ऑलरेडी आपके सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको सब कुछ समझा दूं। देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो वेरिएबल मतलब चर दिए गए हैं एक्स और वाई, चर दिए गए हैं ना, एक्स और वाई चर कहलाते हैं, तो इनके जो गुणांक हैं, जैसे इसका गुणांक कितना है, 1 है, y का गुणांक कितना है, 1, x का गुणांक कितना, 2, और y का गुणांक इसमें कितना, 3 है। तो आपको क्या करना है कि इन दो वेरिएबल में से, दोनों समीकरण के लिए दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल मतलब चर के गुणांकों को बराबर करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप ये कर सकते हैं कि आप समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए बात चल रही है कि x का गुणांक बराबर कर लीजिए, समझिएगा बात को। या तो आप दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर कर लीजिए, जैसे यहां अगर 2 है तो यहां भी 2 करिए। कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। या फिर या ये भी कर सकते हैं कि y का गुणांक बराबर करिए। y का गुणांक बराबर करने का मतलब ये है, जैसे यहाँ y का गुणांक 3 है ना, तो यहाँ भी आप y का गुणांक 3 करिए। करेंगे कैसे, अभी हम लोग आगे देखेंगे, समझ गए ना। तो पहला काम आपको क्या करना है कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का गुणांक बराबर करना है। या तो x के गुणांक बराबर कर लीजिए, या तो y के गुणांक बराबर कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मिल जाता है पहले से तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं मिलता तो करना। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए हम लोग इसमें x का गुणांक बराबर करने जा रहे हैं। ठीक है, x का गुणांक बराबर करने जा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, यहां 2 है ना, यहां 2 है आपको, तो यहां भी 2 चाहिए। तो यहां 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे ना। हम केवल यहां 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, यहां 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं होगी। आपको यहां 2 लिखने के लिए पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा। और समीकरण 2 में किसका गुणा कर दें, 1 का, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई भी नंबर इफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा 2 में 1 का गुणा करने पर, ऐसा लिखिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा ना, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा करिए। तो जब 2 का गुणा x के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, 2x, प्लस 2 का गुणा y के साथ तो क्या होगा, 2y, बराबर 2 का गुणा 5 के साथ कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इस प्रकार से पूरे समीकरण में। और जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 2x माइनस 3y बराबर कितना बन जाएगा, 4। ऐसा करेंगे, फिर आप इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे। अब इन समीकरण को क्या करना है, हमको घटाना है। क्या करना है, इन समीकरण को हमको घटाना है।
तो घटाने के लिए आपको पता है, जैसे हम लोग जब बहुपद में भाग पढ़े थे, तो भाग जब हल करते हैं तो उसमें बीच बीच में हम लोगों को घटाना पड़ता है ना, तो घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो आप याद रखिएगा, कभी भी जब इस प्रकार के क्वेश्चंस को घटाया जाता है तो उनके चिन्ह बदलते हैं नीचे वाली संख्याओं के। ये प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है था प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जरूरी नहीं कि हम लोग घटाएं, जोड़ भी सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस की कंडीशन देखेंगे कि कैसे, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी प्लस में है, अब जो नीचे वाली संख्याएं बचती हैं उनका चिन्ह ये है जो बदलने के बाद चिन्ह आता है। तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना। तो कितना बन जाएगा, 2 3 5 वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वाई बराबर, और 10 में से 4 घटेंगे कितना, 6। तो वाई और कितना मिल जाएगा आपको, 6/5। ठीक है, वाई और कितना मिल गया, 6/5 मिल गया। ठीक है, अब y का मान आपको क्या करना है, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में, आंसर आ जाएगा। तो आप रखिए, जो समीकरण छोटा हो हमेशा मान उसमें रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई का मान कितना है, 6/5 बराबर 5। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। x बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी भिन्न बना लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए 5। तो कितना बन जाएगा, ये 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, 6 घटा दें 19/5। तो यहाँ से x का मान आपको कितना मिल जाता है, 19/5। ये आपका आंसर। यहाँ नीचे लिखेंगे कि अतः x बराबर 19/5 कॉमा y बराबर कितना 6/5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, अगर हम इस क्वेश्चन में y मतलब y गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, अभी तो पहली मेथड मतलब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखिए, क्या लिखा आपके पास, समीकरण नंबर 1 लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। हम लोग दूसरी मेथड पढ़ रहे हैं, समझ गए ना, मतलब करना विलोपन ही है, लेकिन अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि y के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें क्या किए थे, पिछले मतलब जब पिछली विधि सॉल्व किए थे तो उसमें क्या किए थे कि x का गुणांक बराबर किए थे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि y के ही गुणांक को बराबर करेंगे। ठीक है, जिससे जब दोनों तरीके से पढ़ लेंगे ना तो एकदम से आपका माइंड में क्लियर रहेगा कि हमको करना क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए y के गुणांक को बराबर करेंगे, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें। तो आप लिखिए कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, और 2 में 1 का ही गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना बन जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 3×5 = 15, और यहाँ कितना बनेगा 2x माइनस 3y बराबर 4। इतनी चीजें आई ना समझ में। अब देखिए, जब हम लोग x का गुणांक बराबर किए थे तो हमको घटाना पड़ा था। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह बनाने के बाद जो भी गुणांक जिनके बराबर किए गए, जैसे इसमें y को बराबर किया गया ना, तो y वाला जो भाग है एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में। क्यों, क्योंकि हमको एक भाग हटाना पड़ता है। विलोपन का मतलब यही होता है कि उसको विलोप कर दीजिए, हटा दीजिए किसी भी चीज को, समझ गए ना। तो हटेगा कब, जब एक प्लस होगा एक माइनस, तो घट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो अब ध्यान रखिए कि अगर प्लस माइनस मिल जाता है तो फिर आपको घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट जाएंगे, मतलब हम जोड़ देंगे। और अगर प्लस माइनस नहीं मिलते तो फिर आपको घटा के चिन्ह बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, और आपको पता है कि किसी भी चीज को जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह संख्याओं के नहीं बदलते हैं। और ये कितना बन जाएगा, 3 2 5x बराबर 15 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको x और कितना मिल जाएगा, 19/5 मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें पहले क्या आ गया, x का मान आ गया। अब क्या करना है, x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, आपको y का मान कितना मिलेगा, 6/5 मिलेगा। तो ये चीज आपको खुद करना है। x का मान निकला है, y का आपको आंसर पता है, लेकिन आपको y का मान निकालना है समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख के। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से
दोनों चीजें आपकी क्लियर हुई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 3x धन 4y बराबर 10, ठीक है, और 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2। अब हम लोग स्पीड से करेंगे थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल जो दिए गए हैं किसी भी एक वेरिएबल का गुणांक बराबर करना है। क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल का आपको गुणांक बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए क्या किया जाए। इसमें कैसे गुणांक बराबर करेंगे, अगर आप करना चाहें गुणांक बराबर तो x का भी कर सकते हैं और y भी कर सकते हैं। तो y अगर करें तो इस क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि कैसे हम गुणांक बराबर कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या लिखा है, 3 है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है, 2 है। तो अब 2 में किसका गुणा करें, 3 आ जाए, ऐसा मतलब करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो उसका अलग तरीका है, क्या कर सकते हैं हम इसमें कि आप समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 3 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और समीकरण 1 में किसका गुणा करिए, 3 का गुणा करिए, तो ये 6 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी संख्या है उसका गुणा आप नीचे वाले समीकरण में कर दीजिए, और यहाँ जो भी संख्या है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में कर दीजिए। तो वेरिएबल के जो गुणांक हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसमें एक और भी चीज देखिए कि y वाला अगर पार्ट देखते हैं तो y में अगर हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो ऑलरेडी हमको 4 मिल जाता है। तो उतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हम x y और कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, समीकरण 2 लीजिए और लिखिए कि समीकरण 2 में 2 का गुणा, 2 का गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा ना, हमको यहाँ 4 चाहिए था। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, और समीकरण 1 में 1 का गुणा लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, समीकरण 1 तो वही रहेगा जैसा लिखा है बराबर 10, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए क्या बोला गया था, जो भी वेरिएबल के गुणांक बराबर किए जाते हैं वो वाला भाग 1 प्लस हो 1 माइनस हो, 1 प्लस 1 माइनस है, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, और जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं तो ये डायरेक्ट कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 4 7x बराबर 10 4 कितना हो जाएगा, 14। x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 14/7। आप कैंसिल करेंगे x 2, तो x का मान कितना मिल जाता है, 2। अब आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर कहीं भी रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आपका आंसर आएगा। तो हम रख देते हैं। अब ऐसा देखिए कि कौन सा समीकरण छोटा है, किसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। तो दोनों ही छोटे हैं लगभग। ऐसा करिए, x का मान 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, समीकरण 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। x का मान 2 रख दें, 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4। तो माइनस 2y बराबर कितना, 2 में से 4 घटाएं माइनस 2, कैंसिल कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 2/2, ये कैंसिल 1। तो y बराबर कितना मिल जाता है आपको यहाँ से, 1। नीचे लिखेगा कि अतः x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना मिल जाता है, 1। ये आपका क्या है, आंसर, ठीक है ना, काफी इजी, ठीक है। और भी इसमें चीज देखिए कि क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि विलोपन विधि तो करना है आपको, और उसके साथ साथ प्रतिस्थापन विधि भी करना है, ठीक है, और ये बताना है कि कौन सी विधि आपको ज्यादा सरल लगेगी। तो प्रतिस्थापन विधि की बात मैं कर चुका हूँ पीछे प्रश्नावली 3.3 में, तो आप उसको खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। और आप देखिए कि किस क्वेश्चन में कौन सी विधि ज्यादा सही है, ज्यादा सही का मतलब कौन सी ज्यादा सरल है, बस आपको वही बताना है, ठीक है। हालांकि पेपर में दोनों विधियां एक साथ नहीं आएंगी, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग करके एक एक विधियां आएंगी, ठीक है ना। पेपर में एक ही विधि पूछी जाती है, तो अथवा में पूछ सकता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दोनों विधियां नहीं देगा, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि की हम लोग बात कर चुके हैं प्रश्नावली 3.3 में, तो आप प्रश्नावली 3.3 देखिए और वहां से प्रतिस्थापन विधि सीखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, दिया है, क्या दे रखा है,
3x माइनस 5y बराबर कितना है, -4, ठीक है ना। अच्छा अंदर है 3x माइनस 5y, क्या लिखा है, 3x माइनस 5y -4 बराबर 0, ऐसा लिखा है। तो आप इसको क्या करिए, उस तरफ कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर कैसा बन जाएगा, 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण कैसा लिखा है, 9x बराबर 2y धन 7। तो आप भी इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाइए, क्या लिखेंगे इसको, 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब आपके समझ में आ रहा होगा, हमारी ये 2 समीकरण है, ध्यान दीजिए ये 2 समीकरण है, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे वेरिएबल के गुणांक बराबर कर सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 9, और यहाँ भी 9 है, तो एक्स एक्स के गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए ना, सॉल्व हो जाएगा। तो करिए, लिखिएगा आप कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ऐसा आप लिखिए, ठीक है। तो 3 का गुणा करें, तो 3 का गुणा जब इसमें होगा तो कितना बन जाएगा, 3 त्रिके 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौके 12। और इसमें 1 का गुणा करेंगे, इस समीकरण में किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब देखिए कि क्या जिनके गुणांक बराबर किए गए हैं उसमें प्लस माइनस चिन्ह है, मतलब प्लस है प्लस चिन्ह है, हम देखें तो उसमें क्या प्लस है, प्लस ही प्लस है दोनों में, जबकि हमको एक में प्लस चाहिए एक में माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो एक में प्लस एक में माइनस मिल जाएगा। तो देखिए घटाएं तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो दोनों आपस में घट के कितना बनाएंगे, -13y बराबर, ये घट के कितना बनाएगा, 5, ठीक है ना। तो यहाँ से y बराबर आपको क्या मिलने वाला है, y बराबर आपको मिल जाएगा 5/-13, और 5/-13 क्या कह सकते हैं, -5/13, ऐसा कह सकते हैं ना, -5/13। ये आपको किसका मान मिलता है, y का मान। अब आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कहीं भी रख दीजिए, या तो 1 में या 2 में, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या 2 में y का मान रखिए और x का मान निकालिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना आंसर आया है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो बस आज की वीडियोस में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।